हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है उसका प्रश्नावली नंबर 9.2 का प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या हमसे दूसरा कह रहा है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। मतलब हमें इस क्वेश्चन में देखिए, हम सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वृत्त, तो हमारे पास एक हमने ये वृत्त बना लिया है, उसमें कह रहा है कि दो समान जीवाएं, मतलब समान जीवाएं का मतलब क्या होता है। ये जो हमने खींचा है, ये जो हमारे पास रेखा है, ये हमारे पास एक रेखा है, तो ये हमारे पास इस पूरे मतलब ये जो हमारे पास वृत्त है इसका एक जीवा ये हो गया और दूसरा जीवा क्या हो गया, दूसरा जीवा ये जो हमने लाइन खींचा है ये हमारे पास दूसरा जीवा हो गया। तो हमारे पास कहा था दो समान जीवाएं, तो दो समान जीवाएं हो गए। अब हमारे पास जीवाएं मतलब ये जो जीवा है ये इस जीवा के बराबर है, क्योंकि हमें पहले ही कहा है कि इसमें समान है। और हमें क्वेश्चन में कह रहा है और हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। तो सबसे पहले तो जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको लिखते हैं, उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि दिया है। क्या हमें दिया है, तो एक जो हमें दिया है कि इसके जीवा जो है एक दूसरे के बराबर है। मतलब जो हमारे पास ए बी जो जीवा है, क्या जो हमारे पास ए बी जीवा है वो बराबर किसके है, सी डी जीवा के बराबर है, सी डी जीवा के बराबर है। क्लियर है। अब हमने ये हमें क्वेश्चन में दिया है तो ये हमने लिख दिया। और हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर लिख देना है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है, तो सिद्ध हमें करना है कि जो हमारे पास ये जो देखिए हमारे पास कह रहा है कि जो हमारे पास इसके दूसरे एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर है। मतलब हमसे कह रहा है कि जो AP है, मतलब ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है इसका नाम P है, तो जो AP है वो बराबर किसके है, CP के बराबर है। और जो हमारे पास DP है वो बराबर किसके है, PB के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है पहले नंबर पर कि जो AP है वो बराबर किसके है, CP के बराबर है। और हमें सिद्ध क्या करना है, और हमें दूसरे नंबर पर सिद्ध करना है कि जो DP है, DP वो बराबर किसके है, CP के BP के बराबर है, BP के बराबर है। यह हमें सिद्ध करना है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक अपने मन से रचना करना होगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास इसका बिंदु ये हमारे पास इस पूरे वृत्त का हमारे पास केंद्र ये है, इस केंद्र का नाम हम दे दे रहे हैं O हमने नाम दे दिया। और इस केंद्र O से हम यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से खींच रहे हैं और हम एक रेखा इधर भी खींच दे रहे हैं। तो ऐसा हमने खींच दिया। तो इसका नाम हम दे दे रहे हैं, मान लेते हैं कि इसका नाम हमारे पास, इसका नाम हम दे दे रहे हैं N हमारे पास है, और इसका नाम हम दे दे रहे हैं कि ये हमारे पास M है। क्लियर है। और यहाँ से इसको भी एक हमें से लाइन खींच दे रहे हैं, इस प्रकार से हमने खींच दिया। अब देखिए, अब हमें इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको सिद्ध करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें ये जो हमने रचना किया है इसको हमें लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रचना में हमने यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे पास OM है वो लंब किस पर है, तो हमारे पास लंब जो हमारे पास है लंब AB पर लंब है। अब यहाँ पर हमने लिखा है, ये इस पर लंब है। कैसे लंब है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये जो हमारे पास AB जो रेखा है, AB रेखा, इस पर एक रेखा इस प्रकार से कट करी है। तो जानते हैं कि किसी भी वृत्त के जीवा पर यदि कोई रेखा कट करे उस पर तो वो हमेशा लंब होता है। तो ये जो हमारे पास जो OM है वो हमारे पास किस पर लंब है, तो AB रेखा पर लंब है। और जिस प्रकार ये लंब है उसी प्रकार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CD पर ये भी लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं कि जो हमारे पास ON है
ON वो लंब किस पर है, तो लंब हमारे पास CD पर लंब है, CD पर लंब है। और हमारे पास यहाँ पर और जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास OP है, क्या है, OP को मिलाया, OP जो हमारे पास है इसको मिला रहा है, तो इसका हम यहाँ पर लिख देंगे कि मिलाया है। ये हमको मिलाया तो ये हमने लिख दिया, OP को हमने लिख दिया मिलाया है। जैसे यहाँ से एक रेखा खींच करिए तो ये मिला ही ना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक उत्पत्ति लिखेंगे, उत्पत्ति लिखेंगे। तो उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, तो उत्पत्ति में जो हमें सिद्ध करना होता है उसी में हम देखेंगे। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो AP है वो बराबर किसके है, CP के बराबर है। तो हम किस में लेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर त्रिभुज OP और M में लेंगे, OP और M, मतलब इस वाले त्रिभुज को हम लेंगे। और कौन से त्रिभुज को लेंगे, और हम त्रिभुज OP और N को लेंगे, इस वाले त्रिभुज को लेंगे और इस वाले त्रिभुज को लेंगे। और इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम करेंगे। तो कैसे हम सर्वांगसम करेंगे, तो इसको हम पहले सर्वांगसम करते हैं। तो ये इन दोनों त्रिभुज में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक चीज कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे पास OP जो है, OP जो हमारे पास है ये दोनों त्रिभुज में है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारे पास OP जो भुजा है वो बराबर किसके है, OP के। OP कैसे, तो उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि उभयनिष्ठ है। और हमारे पास और हमें क्या दे दे रहा है, और हमारे पास ये कोण हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री है और ये भी हमारे पास 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कोण OMP है, OMP ये भी हमारे पास 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो OMP जो हमारे पास है वो बराबर किसके है, ONP के बराबर है, कोण ONP के बराबर, क्योंकि ये हमारे पास 90 डिग्री है। किसी भी जीवा पर एक कोई भी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हमारे पास बराबर हो, मतलब ये हमारे पास 90 डिग्री होते हैं, ये हमारे कोण भी बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास OM है, OM वो भुजा किसके बराबर हो जाएगा, ON के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर OM जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, ON के बराबर हो जाएगा। वो भी कैसे बराबर होगा, तो वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, उसी कारण से ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। ये हो गया, उसी कारण से ये दोनों बराबर है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल, साइड मतलब SAS नियम से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज OPM है, वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज OPN के सर्वांगसम है। और ये हमारे पास ये दोनों सर्वांगसम सिद्ध हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास सर्वांगसम जब हमारे पास सिद्ध हो गया है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो ये भुजा जो हमारे पास है PM जो बराबर है वो बराबर किसके हो जाएगा, PN के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास PMP है वो बराबर किसके है, वो हमारे पास बराबर है NP के बराबर है या PN के बराबर है। वो भी कैसे, तो CP/CT नियम से ये हमारे पास बराबर हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास ये बराबर हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये बराबर है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं और हमें
क्वेश्चन में दिया था कि जो हमारे यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया था कि जो हमारे पास ए बी जो भुजा है वो सी डी के बराबर है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। अब हमारे पास ये दो हमारे पास है, हमें क्या करना है, इसको इस वाले भुजा के बराबर करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया था कि ये जो भुजा है वह इस भुजे के बराबर है, तो इसको हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको यदि हम मतलब ये जो हमारे पास है ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, तो इसको हम आधा करेंगे, तो आधा हम करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, मतलब इसमें हम 2 से भाग कर देंगे। जैसे हम इसमें आधा करेंगे, जैसे इसमें भी 2 से भाग कर दें और सी डी में भी 2 से हम भाग कर दें, तो हमारे पास क्या निकलेगा, तो हमारे पास इसका आधा कितना हमारे पास हो जाएगा, ए पी का हमारे पास आधा कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ए एम हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ इस प्रकार से। हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बी का आधा क्या हो जाएगा, ए बी का आधा ये न है, ए बी का आधा हो जाएगा एम बी हो जाएगा और ए एम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे ए और एम लेंगे, ए एम ले लेंगे। अब ये हमारे पास तो इसका आधा हो गया, ए बी का आधा हो गया। अब सी डी का आधा, तो सी डी का आधा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डी का आधा हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास सी डी का आधा हमारे पास आ जाएगा सी एन आ जाएगा, मतलब सी डी का आधा हमारे पास सी एन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सी डी का आधा हमारे पास क्या है, सी एन है, तो ये हमारे पास सी एन हो गया। अब हम इसे मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। अब यहाँ पर हमने ऐसे मान लिया, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पर समीकरण किसको, 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण 1 हमारे पास ये है और समीकरण नंबर 2 हमारे पास ये है, नहीं समीकरण 2 को नहीं 3 को जोड़िए, समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास है एम पी प्लस हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 3 को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा ए और एम हो जाएगा, फिर से इक्वल टू में पी एन हो जाएगा और प्लस में हमारे पास सी एन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास है एम पी प्लस में ए एम है, यहाँ पर देखिए एम पी और प्लस में ए एम है, तो मतलब ये पूरा हमारे पास हो जाएगा ए पी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये हमारे पास पूरा क्या आ गया, ए पी आ गया, और बराबर यहाँ पर हमारे पास पी एन है प्लस में सी एन है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास पी एन है प्लस में सी एन है, तो ये हमारे पास पूरा हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास CP लिखिए या PC लिखिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास ध्यान से देखेंगे तो हमें पहले नंबर पर यही हमें सिद्ध करना था और यही हमारा सिद्ध हो गया। देखेंगे यहाँ पर AP बराबर में CP हमने सिद्ध करने के लिए कहा था और यही हमारा सिद्ध हो गया, AP बराबर में CP, और ये हमारा पहला सिद्ध हो गया। अब हमें दूसरे वाले को सिद्ध करना है, इस वाले को। तो इस वाले को हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसको हमें सिद्ध करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। इसको हमने जो माना, हमने इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास समीकरण नंबर 4 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को और 4 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तब हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण 2 और माइनस कर दे रहे हैं 4 को, समीकरण 2 और माइनस कर देंगे 4 को, तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास है ए बी है, और माइनस हमें करना है समीकरण नंबर 4 को, तो ए पी को हम माइनस करेंगे, फिर से इक्वल टू समीकरण नंबर 2 क्या है, सी डी है, तो सी डी माइनस कर देंगे सी पी, तो सी पी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारे पास वृत्त है इसमें हमारे पास ए बी है, ए बी हमारे पास ये है, ए बी में से हमको क्या माइनस करना है, ए पी माइनस करना है। तो ए पी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास पी बी बचेगा, क्या बचेगा, पी बी बचेगा, तो पी बी हो गया। अब हमारे पास फिर से देखिए सी डी है,
तो CD ये है और हमें उसमें से माइनस करना है CP, तो CD में से हमको माइनस करना है CP, मतलब इसको घटा देना, तो यही ना बचेगा लाइन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा DP हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा DP हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या गया, हमारे पास PB बराबर में DP आ गया, और हमें यहीं पर क्वेश्चन में हमको क्या सिद्ध करना था, DP बराबर में BP, और यहाँ पर हमने लिख दिया है, यहाँ पर इसको हम ऐसे सीधे लिख दे रहे हैं, जैसे हमारे पास पहले नंबर पर हमारे पास DP है तो यहाँ पर DP हो जाएगा, बराबर में PB है तो BP है तो BP हो गया, और ये हमारे पास सिद्ध हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।